नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम। बिना वक्त ज़ाय किए सीधे बात पर आता है। 2 दिन लिए काफ़ी सोचा, चिंतन मनन चला और अब भी चल ही रहा है। ये कह सकते हैं कि सोचते हुए ही बोल रहा हूँ। 2 दिन चिंतन के बाद ये पाया कि जिस यात्रा को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके कई सारे हिस्से होंगे, कई उतार चढ़ाव होंगे और एक लंबी यात्रा। मुझे यह लगता है कि इस यात्रा को जारी रखते हुए मुझे ये समझना ज़रूरी है कि जिस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, उसके क्या पहलू होंगे, उनकी क्या समस्याएं होंगी। देखा जाए तो जिस यात्रा पर हम निकले हैं वो एक समस्याओं और उनके समाधानों से भरी यात्रा होने वाली है। मुझे लगता है कि मेरे तमाम दोस्तों का और हम सभी का ये काम होगा कि देश दुनिया की अलग अलग समस्याएं होंगी जिनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे उनके समाधान खोजते चले जाएंगे। और न सिर्फ खोजते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की लगभग सारी समस्याओं के समाधान तो कहीं ना कहीं किताबों में किसी फिलोसोफर के द्वारा, किसी बड़े विद्वान के द्वारा लिखे जा चुके हैं। हमारा मकसद समाधान खोजना तो है ही, इसके साथ साथ उस समाधान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, कैसे लोगों के बीच उस समाधान से उस समस्या का या उन लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा, ये होगा हमारा टास्क। पेपर वर्क शुरू हो गया है धीरे धीरे। अभी तो मैं अकेला हूँ इस यात्रा में। मैं बस आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अलग अलग समस्याओं से रूबरू वाकिफ़ कराएं, मैं उन्हें समझ पाऊँ। धीरे धीरे मैं और मेरे साथी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम सभी उनके समाधान खोजेंगे और समाधान लागू करने की यात्रा में समाधान खोजना पहला कदम होगा, या फिर पहला कदम होगा कि हम समस्या को पहचान लें। तो मुझे लगता है कि कई सारी समस्याओं को हमने पहचाना है और बाकी की समस्याओं पर हम काम कर रहे हैं। कुछ के समाधान खोज चुके हैं जो धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे, और आप ही लोगों की सहायता से हम सब मिलकर उन समस्याओं के समाधान को देश में, दुनिया में लागू करेंगे। सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही है, पर यकीन मानिए होगा। मुझे एहसास है, मुझे यकीन है कि होगा। हम सब मिलकर एक दिन सूरत बदल देंगे और इतना सुंदर समाज बनाएंगे कि हम सब गर्व करेंगे कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर समाज बना कर दिया। एक चीज़ मुझे लगती है जो मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर ये होता आया है कि हम जिन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे लोग हैं, जिनके लिए हम सोचते हैं, असल में हम कई बार उन्हीं से पूछना भूल जाते हैं कि उनकी समस्या है क्या, और ये मान कर बैठ जाते हैं कि हाँ शायद ये है उनकी समस्या और इसका समाधान ये हो सकता है, बिना उन लोगों से बातचीत किए। कितना अजीब है, किसी मरीज़ से पूछे बिना कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है या उसकी क्या समस्या है, हम उसे देखकर ये अनुमान लगा लें कि शायद इसकी ये समस्या है शायद इसकी ये समस्या है और इसका समाधान ये हो सकता है। नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं कई सारे नेताओं को देखता हूँ जो जनता से बिना बात किए अपने अनुसार सोचते हैं कि शायद प्रगति ये है, शायद इसे डेवलपमेंट कहते हैं, ये किया जाना चाहिए या वो किया जाना चाहिए। नहीं, हमें जनता की ज़रूरत को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जनता को पहले इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद यदि हमें लगता है कि ये भी किया जाना चाहिए तो पैरेलल साथ ही साथ वो भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें पहले इस जनता से जुड़ना, जनता से बातचीत करना और उनकी समस्याओं को समझना ज़रूरी है।
जो कि हम कर रहे हैं और करेंगे। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि सत्यम, जीवन शतरंज की तरह होता है। हम सब अलग अलग खिलाड़ी हैं। हम सब की शुरुआत एक प्यादे से होती है जीवन में, जिसे सीखते हैं, अपना ओहदा बदलते हैं, पद बदलते हैं, खुद को बदलते हैं, धीरे धीरे बेहतर होते चले जाते हैं। कभी ऊँट की भूमिका में आते हैं, कभी घोड़े की, कभी वजीर की, और फिर एक दिन राजा की। और यकीन मानिए दोस्तों, कि धीरे धीरे जब हम प्यादे की तरह अपने घर से बढ़कर निकलते हैं और उस एक लकीर को छू लेते हैं, जिसको छू कर हम जो चाहें वो बन सकते हैं, वजीर, ऊँट, घोड़ा। दोस्तों, हम सब में बहुत पोटेंशियल है। जल्दी जल्दी सभी लोग मुझे अलग अलग समस्याओं के बारे में बताएं, ताकि मैं और मेरी टीम उस पर काम करें। फिर हम सभी मिलकर उसके समाधानों पर बात करें। मुझे यकीन है कि चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली। बीच में 2 दिन के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं लगातार चीज़ों को सोचने और उनके समाधान निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। बस दोस्तों, इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिए। हमारा एक दिन बीमार होना हमें कई दिनों पीछे ले जाता है। खास करके ये बात युवाओं से है। जमकर मेहनत करिए और सेहत का ख्याल रखिए। बाकी सभी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। शुक्रिया।